भाई चिची तू मेरा बेटा बन के पैदा होना, पति तू नहीं चाहिए भाई। तू वाइफ लोग से ज्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ जिंदगी बिताते थे। आदमी लोग ने क्या कोई अमृत पी के आएगा, जो करना है करे और बीवी चुपचाप घर में बैठे रहे। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, दैट्स नॉट राइट। जब एक औरत की दिल से हाय निकलती है ना, ओहो तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता है उनको। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ कर चुके हो? जवानी में सब करते हैं, मैंने भी की होगी, गोविंदा ने तो की है। आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना आज तक। मैं ऐसी हूँ, अगर मैंने गलती किया ना मेरे मुंह पे आके बोलो, पीठ पीछे तुम मेरे बारे में मत बोलो। आई नॉट लाइक इट। तुमको सुनीता को छोड़ेगा तो तुम भिखारी बन जाएगा। गायब भी हो गया ये, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। काम करना चाहिए ना लोग, काम देखो अनिल कपूर कितना काम कर रहा है। यू नो आई एम डूइंग अ नाइस प्रोजेक्ट विच आई एम नॉट सपोज टू से एंड विद अ वेरी स्वीट पर्सन आई एम डूइंग। नेक्स्ट ईयर अपने पैसे से, अपने बलबूते से, गोविंदा से नहीं लूंगी, अपने पैसे से घर लेके दिखाऊंगी मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री निर्मल और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि मेरे साथ हैं दी ओजी कॉमेडी क्वीन एंड दी ओजी बीवी नंबर 1 मिसेस सुनीता आहूजा। वेलकम टू पिंक विला। थैंक यू सो मच गायत्री फॉर इनवाइटिंग मी। और अभी आज खूब मजा आएगा, हंसेंगे खेलेंगे, मस्ती करेंगे जैसे मैं हूँ। बिल्कुल, मैं हमेशा से इस इंतज़ार में थी कि कब मुझे मौका मिले आपसे बात करने का, क्योंकि आपके वीडियोस देखती हूँ जी, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। वी लव हाउ यू स्प्रेड स्माइल एवरीवेयर। सब जगह आप खुशियाँ बांटते हो और ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हाँ, क्योंकि आजकल लोग इतने टेंशन में रहते हैं। मैं तो अगर टेंशन भी होगा तो मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ इट्स नॉट वर्थ। तो मैं सुबह जो भगवान का पूजा करके उठती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो प्रभु आज का दिन मेरा अच्छा है, तो हंस के भगवान को पुकारो तो पूरा दिन मेरा अच्छा ही जाता है। बात तो सही है, लेकिन जब टेंशन होती है, दिखाते नहीं हो, तो फिर करते क्या हो आप? मैं जब सुबह मेडिटेशन में बैठती हूँ, भगवान के सामने बोल देती हूँ। रोना भी है, सुबह 4 बजे रोती हूँ, अगर रोना पड़ा तो, नहीं तो मेरे आँख में जल्दी आंसू आता नहीं है, क्योंकि मैं भगवान से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो भगवान इतनी शक्ति देता है मुझे कि बोलता है कि ये सब तुच्छ लोगों के लिए तुम अपना आंसू नहीं बहाने का, तुम अपना पूजा पाठ करो, धर्म करो, बस उसी में लाइफ एंजॉय करो। जो तुच्छ लोग जो आपने अभी कहा है कौन है ये लोग? होते हैं ना, बाहर वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, कोई भी होते हैं, लेकिन देरा बहुत लोग होते हैं ना जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ भाई अब उठो, पहले अपना देखो। हो गया ना जिंदगी, सबके साथ जी लिया, बच्चे कर लिए, शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब खाली एक मिनट टीना का शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यश का करियर का है, सब अपने रास्ते हो लग जाएंगे। बट अपने को अपने लिए भी तो जीना है ना यार। ऐसा डिप्रेशन में तो मैं नहीं बैठ सकती भाई। यार औरतों का यही होता है कि वो अपनी गृहस्थी में इतनी उलझ जाती हैं कि सबको संवारना है, सबकी जिंदगी संवारना बड़े है, हद तक करना चाहिए। वो पीछे छोड़ देखिए, मैंने हमेशा हर औरतों को बोला है जिनकी बच्चे हैं, फैमिली है, मैं ये नहीं बोलती हूँ अपने पति को छोड़ दो, बच्चों को फेंक दो अपने ऐशो आराम के लिए। बट एक अमुक उम्र में जब सब बड़े हो जाते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप अपने लिए भी तो जियो ना यार। मुझे पता है कितने पति लोगों को खराब भी लगता होगा, लेकिन हर औरत को जीने का हक है। जैसे हम बोलते हैं आदमी कुछ भी कर सकता है, क्यों भाई औरत भी तो कर सकती है। बिल्कुल। आदमी लोग ने क्या कोई अमृत पी के आएगा, जो करना है करे और बीवी चुपचाप घर में बैठे रहे? ऐसा मैं तो नहीं मानती, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इंडियन औरतें भी ये सब माने। अभी औरतें आगे बढ़ेगी, आदमी लोगों को घर में बैठना पड़ेगा। ये सुन लेना भैया आप लोग, मेरी भविष्यवाणी। बिल्कुल। अब करते हैं खाने की बात। यस। तो आज हम आपको खिलाएंगे चिकन कबाब। वाह, दिस इज चिकन टिक्का, चिकन मसाला टिक्का है ये। मैंने कबाब बोला था, बट देखो चाहे कबाब हो या टिक्का हो, जाना पेटी में है, पेट में है, और मुद्दा ये है कि चिकन है। चिकन है बस। तो आप फुल ब्लोन नॉन वेजिटेरियन? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं मंडे नहीं खाती, ट्यूसडे नहीं खाती, थर्सडे नहीं खाती, सैटरडे नहीं खाती। तो मेरे को सिर्फ वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलता है खाने को, वो भी मैं बहुत कम खाती हूँ, मैंने नॉनवेज छोड़ ही दिया है। अच्छा। बट कभी कदा क्या है, यश मुझे कभी ले जाता है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चाइनीज। ओके। तो कभी यश मुझे लेके जाता है तो मैं खा लेती हूँ, बट आई एम नॉट दैट मुझे रोज़ नॉनवेज चाहिए।
मैं वेज में ही संतुष्ट हूँ। आपका फेवरेट खाना क्या है? दाल चावल और भिंडी की सब्जी या आलू भुजिया, बट आलू मैं ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है। अदरवाइज मुझे अगर रोज़ आप आलू भुजिया और दाल, मूंग की दाल और रोटी दे दो ना, बस। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन। या और मेरा पापड़ और अचार तो चाहिए मुझे। हाँ। तो आपके हाथों का बना हुआ आपको पसंद है या इन जनरल आपको ये खाना? मैंने बहुत खाना बनाया है। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी मदर इन लॉ को, गोविंदा को बहुत अच्छा लगता था पालक पनीर, भिंडी, तुअर का दाल, तुअर के दाल में पालक डाल के बनाओ, यू नो, लोग सब खाते थे विरार में। तो मैंने सब खाना सीखा बिकॉज मुझे पता था ही इज़ वेरी फूडी। और मेरी मदर इन लॉ को भी मैंने बहुत बनाई खिलाया। मैं 16 साल की थी जब मम्मी से सीख लिया था मैंने खाना बनाना। तो मुझे पता है कि गोविंदा को खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा चलो, बोलते हैं ना, पति को जब पटाना है तो पेट के थ्रू जाओ। लड़कियां जब प्यार में होती है तो कुछ भी कर लेती है। मैं तो बहुत कुछ कर लिया भैया, लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत कुछ किया। बताइए क्या क्या किया? क्यों, 1 साल मेरा शादी डिक्लेयर नहीं किया था। मैं 1 साल चुपचाप बैठी थी। जब बाद में यश टीना पैदा हो गई फिर डिक्लेयर किया गया ना। वो तो कितनी बड़ी सेक्रीफाइस थी कि जो 1 साल में घर से ही नहीं निकली। कहीं नहीं जाते थे आप? नहीं, बिकॉज उस टाइम ये ट्रेंड था ना कि अगर हीरो शादीशुदा है, फैन फॉलोइंग लड़कियां का कम हो जाती है। बट मैंने बोला ठीक है चलो यार, आज नहीं निकले तो मैं इससे फटाफट प्रेग्नेंट हो गए। बोला तो अभी तो इन लोगों को मेरे को बाहर निकालना ही पड़ेगा, आप कैसे नहीं निकालेंगे ये लोग। बट देन ठीक है, वो स्टार बन रहा था। ऑलवेज आई सपोर्ट हिम जब भी उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि बड़े पर्दे पर जब कोई स्टार बनता है, हम हमेशा पर्दे पर जो दिखता है उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनके पीछे जो होते हैं दे आर बिगर स्टार्स, क्योंकि उन्होंने उनके सपोर्ट की वजह से, उनके एनकरेजमेंट की वजह से आज वो ये कर पाए। जी जी। तो आई थिंक गोविंदा जी को जितना भी फेम स्टारडम मिला है उसका इक्वल श्रेय आपको भी जाता है। नहीं, मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले उनकी माँ को जाता है। बिकॉज उनकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके उनको गोविंदा बनाया है। तो मैं अपने आप को तो नहीं दूंगी, अब मैं पहले गोविंदा की मम्मी को दूंगी। आज मम्मी है तो गोविंदा था। आज उनकी माँ ने उनको गायत्री कराया, अच्छे संस्कार दिए, तब जाके तो गोविंदा पूजा पाठ करके इतना बड़ा, विरार से आके इतना बड़ा गोविंदा नाम। आज विरार में कितने लोग हैं, बट सिर्फ गोविंदा क्यों निकल गया वहाँ से। तो मैं सबसे पहले उनकी मम्मी को शेयर देती हूँ कि मम्मी की वजह से, हाँ, जब तक उसके बाद मम्मी जब नहीं थी फिर मैंने गोविंदा को बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया। ऑलवेज मैं उनके साथ खड़ी थी, उनके बुरे समय में हो या अच्छे समय में हो, मैं हमेशा गोविंदा के साथ हूँ। गोविंदा जी ने कई यहाँ एक शो में कहा था कि आप उनको मम्मी की तरह डांटती भी हो, तो व्हेन ही सेज लाइक दैट, तो व्हाट डज इट मीन? मम्मी के जाने के बाद मैं फिर मेरे को सब चीज़ हैंडल करना पड़ा ना। अभी इनके इतने भांजे थे, सब लोग घर पे रहते थे, तो मेरे में वो मदरपना आ गया था। तो फिर कभी कुछ गलत करे तो कोई तो उसको बोलना चाहिए ना कि तू गलत कर रहा है। तो मैं उनको हमेशा बोलती, कभी कुछ गलत डिसीजन ले ले तो मैं बोलती थी चीची ये सही नहीं है, ये सही है। तो औरत है, अभी देखो ये औरत एक बीवी बनती है, माँ बनती है, एक सडन एज में माँ का उनको रोल प्ले करना चाहिए। जब हम लोग के शादी को, आज मेरे और गोविंदा के शादी को 38 ईयर्स हो गए। हम छोटे थे जब हमने अफेयर किया, शादी किया। मैं 18 साल की थी, गोविंदा मेरे से 7 साल बड़े हैं। तो वी वर रियली, हम लोग यंग ही थे ना, कुछ पता ही नहीं था। मेरे को तो पता नहीं मैंने बेटी को कैसे बड़ा किया, मैं खुद ही बच्चा थी एकदम। साथ में बड़े हो। हाँ, तो एक जब एज हो जाता है और इतने साल शादी को हो जाते हैं, तब बीवी तो बन जाती है दोस्त, माँ, बीवी, हर चीज़। चिल्लाना, गाली देना, ये करना। और मैं कभी नहीं सोचती थी कि गोविंदा मेरा पति जैसा है। मैं हमेशा उसको दोस्त यारी सोचती थी। तो दोस्ती तो हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बुनियाद होती है कि अगर आप दोस्त नहीं। हाँ, दोस्ती होनी चाहिए, बट सच की दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती में ये नहीं कि आप एक दूसरे को झूठ बोल रहे हो। हमेशा दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आज मैं कुछ करूँ, मैं गोविंदा को बता दूँ, गोविंदा कुछ करे तो मुझे बता दो। तब जाके ऐसे रिश्ते और ऐसे रिलेशनशिप लंबे तक जाते हैं। दिल में बहुत बिटरनेस है कि आपको उन्होंने सारी चीज़ें खुलकर नहीं बताई। नहीं, ठीक है, एक एक का नेचर होता है। नहीं बताया, ठीक है, वो कुछ सोच समझ के बताया होगा, सोचा होगा उसने कि क्या बताऊं, नहीं बताऊं, ये टेंशन करेगी, ये करेगी, नो कि मेरे को ज़रा है, मुझे डायबिटीज़ है तो मैं हाइपर टेंशन लेती हूँ मैं। तो शायद इसलिए सोचा होगा कि इसको बताऊंगा, ये तो बच्चा जैसी है, तो इसको बताऊंगा तो इसको क्या कुछ असर ही नहीं होगा, ये हंसते रहती है, खेलते रहती है। उन्होंने ये कहा था
टू मच जो शो है काजोल हाँ, वाला जो ट्विंकल खन्ना का, वहाँ वो चंकी पांडे के साथ गए थे जी जी। और उन्होंने वहाँ पर कहा था कि सुनीता तो बच्ची है, कुछ भी कहती है तो मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ। अब मुझे ये जानना है कि ये किस बात की माफ़ी आपको दी जा रही है? ये बात क्या तो गलती मुझे भी की आपने? पूछना है गोविंदा से, भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ कर चुके हो? आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना आज तक। तो मुझे ये पूछना था कि अब मैंने ऐसी क्या गलतियां कर दी। देखो भाई, मैं हमेशा बोलती हूँ जवानी में इंसान गलती करता है ना, बट एक अमुक उम्र में अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। जवानी में सब करते हैं, मैंने भी की होगी, गोविंदा ने तो की है। तो मैं बोलती हूँ कि एक जब आपकी सर्टेन एज हो जाती है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब इंसान गलतियाँ ना करे, शोभा नहीं देता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, उसके बाद ही आप गलतियाँ करो ना। और क्यों करो, लेकिन जब तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली है, अच्छी सुंदर बीवी है, सुंदर बच्चे हैं, तो फिर क्यों? आपने घर पर उनसे कभी ये बात पूछी नहीं? मैं एक बात बोलूँ आपको कि मैं ना इतना किसी के लिए वो, अभी देखिए उनका थिंकिंग अलग है, मेरा थिंकिंग अलग है। आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई किड्स। और मैं आज मैं जिंदा भी हूँ ना कि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। आई लव माई किड्स लाइक एनीथिंग। आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर माई किड्स कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे से मुझे प्यार करना चाहिए। मैं टीना जब छोटी थी उसको बहुत इरिटेट करती थी, वो शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ अवर डैड। तो मैं उसको हमेशा बोलती थी, टीना तू मुझे ज़्यादा प्यार करती है कि डैड को? तो वो हमेशा डैडी को ही ज़्यादा करती है, बट प्यार मुझे भी करती है वो, एंड शी सपोर्ट्स मी ऑल्सो बिग टाइम। बट होता ना बेटियाँ वेरी क्लोज, लाइक मेरा बेटा मेरे से बहुत क्लोज है, लाइक मैं और जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स है। वो देखा है हमने। हाँ, मेरे लिए मेरा दोस्त। वैसे तो मैं कई फ्रेंड्स नहीं बनाती, या शायद मेरे को डिनर पे ले जाएगा, लंच पे ले जाएगा, टीना ले जाती है। सो मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। कभी बनाया नहीं आपने? आई डोंट बिलीव इन फ्रेंडशिप्स, आई डोंट नो वाई। मैं बचपन से, देखो मेरे दोस्त ना लड़कियां कभी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे ना गॉसिप पसंद नहीं है लाइफ में। मुझे लगता है इट्स अ बैड कर्मा टू डू गॉसिप अबाउट एनीबॉडी, आई एग्री। है कि नहीं? और मेरे को ना भाई बैड कर्मास लेके नहीं मरना है, मैं को अच्छे कर्मा से लेके मरना है। मरूंगी तो मैं बाबा ऐसा नहीं हो कि इसने देखो ऐसा करती थी, ये चुगली करती थी, ये करती। मैं कर्मा से बहुत डरती हूँ। रात को सुकून की नींद भी तो सोनी है ना हमने। हाँ, नहीं तो हमको ही काटते रहेगा कि ये देखो हमने ये किया वो किया। नहीं भैया, ये सब मैं आई डोंट बिलीव। और मेरे को झूठ से बहुत नफरत है, मैं को इतना नफरत है झूठ से। मैं बोलती हूँ जो भी है आगे तुम बोलो ना, बात करो, बट झूठ मत बोलो और पीठ पीछे मत बोलो। मैं ऐसी हूँ, अगर मैंने गलती किया ना मेरे मुंह पे आके बोलो, राइट। बट पीठ पीछे तुम मेरे बारे में मत बोलो। आई नॉट लाइक इट। बिल्कुल। ऑलवेज अगर आप कन्फ्रंट कर लेते हो दैट इज बेटर। या इट्स रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा ही है, बट गलतियाँ, झूठ बोलना और गलतियाँ करना फिर बोलना नहीं किया, वो भी तो गलत बात है ना। आपके रिलेशनशिप्स में कन्फ्रंटेशंस होते थे या फिर? देखो वो हीरो है, वो हीरो का मैं क्या बोलूँ। हमसे वाइफ लोग से ज़्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ ज़िंदगी बिताते थे। लाइक शूटिंग के लिए 40 दिन चले गए, मेरे बच्चे तो छोटे रहते थे तभी, मैं तो घर पे थी, मेरी मदर थी। तो फिर अभी इनको मैं क्या बोलूँ? बट देन यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन टू बिकम अ हीरोज वाइफ। आपको दिल ना पत्थर का बनाना पड़ता है भाई। ये मुझे अब जाके पता चल रहा है 38 ईयर्स ऑफ मैरिज में। जवानी में पता नहीं चला, प्यार इतना था कि कुछ सोचा ही नहीं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, बट देन इट्स फाइन। आपने पूरा समर्पित कर दिया खुद को। मैं ऐसी ही हूँ, प्यार करूँगी तो जान भी दे दूँगी, और नहीं करूँगी तो जान ही ले लूँगी। हमेशा जब हम किसी से प्यार करते हैं या हमारा जो जीवन साथी होता है, हम कहते हैं कि अगले 7 जन्म मुझे यही चाहिए पार्टनर के रूप। नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहनती कपिल के शो में मैंने बोला था, गोविंदा इज़ अ वेरी गुड सन, गोविंदा इज़ अ वेरी गुड ब्रदर, बट हस्बैंड नहीं। मैं तो पहले ही बोला, भाई चीची तू मेरा बेटा बन के पैदा होना, पति तू नहीं चाहिए भाई तू। मैंने पहले ही बोल दिया, वो 7 जन्म, ये जन्म ही काफ़ी है। बट वो अपने मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज। हाँ, इट्स वेरी गुड। आज मेरा बेटा भी मेरे से बहुत क्लोज है। मैं तो बहुत खुश होती थी कि चीची अपनी माँ को इतना प्यार करता है, जहाँ रात को 4 शिफ्ट करने के बाद आके अपनी माँ का पैर दबाता है। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कभी ऐसा बोला भी नहीं, और मैं क्यों बोलूँ, मैं उनकी इंक्यूबेशंस है ना। आज यश को कोई ये नहीं बोल सकता है ना कि तेरी मम्मी का ये, मम्मी को ऐसे नहीं करना। यश मुझे पूरा सपोर्ट और प्यार करता है। चलो दैट इज़ रियली गुड कि आप गोविंदा का ही बेटा है ना, तो करेगा ही। ब्लड स्पीक्स ना। करेक्ट। एक चैट शो में काजोल और ट्विंकल ने जानवी कपूर से ये पूछा
कि रिलेशनशिप में फिजिकल चीटिंग माफ़ी के लायक है या इमोशनल चीटिंग माफ़ी के लायक है? आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप में किस चीज़ से ज़्यादा दुख होता है? इमोशनल। इमोशनल। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि देखिए मैं बहुत इमोशनल हूँ, लाइक आई लव गोविंदा टू माई डेथ, आई टेल यू। एंड इमोशनली मुझे कोई भी धोखा दे, चाहे मेरे बच्चे हो, मेरा पति हो, आई गेट वेरी हर्ट। इमोशनली किसी को मत करो, इट्स नॉट गुड यार। एंड फिजिकल चीटिंग, दैट्स ओके। वो भी नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही क्यों करना है आपको? इट्स नॉट राइट। मैं सुन रही थी ये सब, मैंने इतना मैं आप दोनों ही क्यों, मेरे को लगता है ये सब चीज़ अच्छा नहीं है यार। मतलब हमारे माँ बाप ने ये सब संस्कार नहीं दिया। एग्जैक्टली, मतलब आजकल इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। बट गलत है, देखो इसको बोलते हैं घोर कलयुग। ये कलयुग आ गया। देखो हमारी माँ ने, जब मेरी शादी हुई ना, मैंने लव मैरिज किया, तो जब मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोली, तू वहाँ शादी करके जा रही है, अपने पसंद से शादी करके जा रही है, तो मैंने जी, तो बोली अब तुम्हारा वहाँ से अर्थ ही उठना चाहिए, तुम ऐसा नहीं है। हाँ, ये डायलॉग तो हमको शादी के दिन गांठ बांध के दे दिया जाता था। और यू वोंट बिलीव, आज तक अगर मेरा गोविंदा का झगड़ा लड़ाई भी कभी लगे, होता है ना, 38 साल हो गए शादी को, ऐसा थोड़ी प्रेम ही रहेगा हम दोनों में, किसी भी मियाँ बीवी में नहीं होगा। मैं आज तक बोरा बिस्तरा बांध के अपनी माँ के घर गई नहीं हूँ रहने के लिए, टिल टुडे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना घर नहीं छोड़ती। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। ये सब मेरे को सच्ची समझ में नहीं आता। इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग, ये सब होना ही नहीं चाहिए। क्यों आपको पार्टनर को चीट करना है भाई? एग्जैक्टली, जब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपने पार्टनर से, तभी आप बाहर फिजिकली चीट करने जाते हो। वही तो मैंने दोनों बोला, चीजें इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे यही बोल रहे हैं ना। अगर देखो, जो इंसान को इमोशनली प्यार नहीं होगा तो ही वो अपनी बीवी को चीट करेगा। चीट ही क्यों करना? करते हैं ना, देखो करते ही हैं लोग। चीट नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं है। आई डोंट लाइक इट। फिर तुमको अपनी बीवी का क्या वैल्यू है? तुम शादी ही नहीं करना चाहिए था ना। अगर तुम इमोशनली नहीं हो अपनी बीवी से, आप शादी क्यों किया तुमने? इट्स नॉट राइट। आप किसी, एक तो पहली बात कि आप एक औरत के आंख में आंसू जब देते आता है ना, जब एक औरत की दिल से हाय निकलती है ना, ओ हो, तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता है उनको। बहुत गलत बात है। आई डोंट लाइक, मेरे को समझ में नहीं आता व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ ऑल दिस, कि भाई हमारे संस्कार में ये सब नहीं है। बट देन मैं यही बोलती हूँ कि वही आप जिसको भी चीटिंग करो, औरत या तो आदमी को करे या आदमी औरत को करे, दिल की बद्दुआ जब लगती है ना, एक हाँ निकलती है ना, इंसान बर्बाद हो जाता है। जब आप घर पर रहते थे, जब गोविंदा बाहर जाते थे शूट पर, आप घर में अकेले हो, कभी अकेलापन महसूस होता था? क्योंकि 40-40 दिन की शिफ्ट होती थी, महीने अरे कहाँ से अकेलापन होगा? मेरी मदर इन लॉ, गोविंदा की सिस्टर, गोविंदा के भांजे, मेरा घर तो झलमल झलमल भरा रहता था। और मेरी मदर इन लॉ का ऐसा आदत था कि गोविंदा को मिलने कोई भी आ जाए या मेरी मदर इन लॉ को मिलने आ जाए, लाइक कृष्णा, विनय, कीर्ति का बेटा डम्पी, सब मेरे पास पले बड़े। तो मेरे को तो घर ऐसा लगता था खाली नहीं है। गोविंदा की 2 सिस्टर्स मेरे यहाँ रहती थी, नो देयर वर 4 सिस्टर्स। एक तो एक्सपायर हो गई, जो मेरी फेवरेट थी, पद्मा जी, जो आरती की और अभिषेक की, कृष्णा की मम्मी है। शी वॉज माई मोस्ट फेवरेट। तो बेचारी वो रही नहीं। जब मैं, उनको पता था कि मेरा गोविंदा का अफेयर चल रहा है, कि गोविंदा पहले मुझे वहीं ले गया, उनको बिकॉज उन्होंने गोविंदा को पाल पोस के बड़ा किया, एंड शी वॉज माई रियली फेवरेट। आज गोविंदा का सक्सेस, पैसा, सब वो डिजर्व करती है। उसको खुश रहना चाहिए था, बिकॉज शी वॉज रियली स्वीट। उन्होंने गोविंदा को पाला, आपने कृष्णा को पाला। हाँ, साइकिल। अब मैं बच्चे हैं मेरे ना, आई लव देम ऑल नाउ। आरती है, कृष्णा है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है ना, बच्चों से कितना दिन गुस्सा रहूंगी यार। मैं भी, मेरा देखो क्या होता है ना, अब इंसान का ऐसे भी कोई भरोसा नहीं है। हमारी भी एज हो रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे, बस हो गया। क्या है, लड़ाई झगड़ा लेके जाना है, हम ऊपर चले जाएंगे, सब हेलो हाय बाय करके निकल जाने का ऊपर। मस्त है कि नहीं, किसी का ग्रज रख के कि मैं क्यों। इट्स फाइन, ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगी, सब खुश है ना। मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ, मेरे सब बच्चे खुश रहे। रोमांटिकली कभी कमी खली है किसमें? रिलेशनशिप में, कि जब वो बाहर रहते थे, एक मन होता था कि यार ही इज माई हस्बैंड, आई हैव माई पार्टनर एंड येट आई एम। बट गोविंदा वॉज नेवर रोमांटिक।
गोविंदा को ना सिवाय, क्योंकि इसने इतना दुख देखा है ना और गरीबी भी, तो उसको रोमांस नाम का चीज़ ही नहीं मालूम। वो सिर्फ पैसा कमाना है, माँ को खुश रखना है, भाइयों को खुश रखना है, भांजों को खुश रखना है। उसकी ज़िंदगी, वो खुद भी कहाँ खुश रहा होगा मुझे नहीं मालूम। मैं अगर उसके जगह गोविंदा मैं होती ना, तो मैं कितना अच्छे से ज़िंदगी जीती। बट देन आई डोंट नो, उसको शौक नहीं है ये सब चीज़ का। उसको सिर्फ अपने फैमिली को पालने के सिवाय उसको किसी चीज़ का शौक ही नहीं है। आपको उनके किस नेचर से प्यार हुआ था? यही सीधापन से, सीधा। जब वो सीधा था 40 साल पहले वो बहुत सीधा था, सच्ची में वो सीधा था। अब पता नहीं क्या हो गया इसको यार। आप लोग घर पर कभी बैठकर बात नहीं करते हो इन सब चीज़ों के बारे में? लाइक आप इंटरव्यूज़ देते हो, आप बोलते हो अपने दिल की बात, वो जाते हैं बाहर बोलते हैं, तो कभी घर में बैठकर इस बारे में नहीं किया है आप लोगों ने? बट उसको पता है ना, उसे बोला ना कुछ कुछ बातें जो नहीं बोलनी है वो भी बोल देती है वो। हम तो, मुझे तो बच्चा बोलता है ना वो कि कॉल्स की सुनीता तो उसने ये बोला है कि मेरे बच्चे भी उसको ध्यान रखते हैं, मतलब मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं। तो हम तो वही करते जो पिताजी सिखाते हैं। मैंने गोविंदा को एक बार बोला, तू हर जगह मुझे बोलता है कि मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं तेरी बच्ची ऐसी हूँ, तो मेरा अगर तुझे मैं टीना से बड़ी लगती हूँ तो मेरा शादी करा देना यार। तेरे अगर 3 बच्चे हैं, सुनीता, टीना, यश, तो सबसे बड़ी बच्ची तो मैं हुई ना। अगर तेरी बेटी हूँ मैं, तो मेरा शादी करा देना किसी अच्छे लड़के से यार। वो बोलता यही रह गया, ढूंढ लो अपने लिए। अरे बाप रे बाप। तो ये बॉलीवुड की जो पार्टियां होती है, कभी आप गए? नहीं, मैं ना देखो, एक शिल्पा गया, कभी मनीषा गया, लंच हुआ तो, हाँ। या तोरानी जी गया, रमेश तोरानी जी। मैं इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं जाती। मैं ये तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज शिल्पा और मेरा बहुत है, मनीषा का मेरा, वी आर नेपालीज यू नो। तो मनीषा, शिल्पा, तोरानी साहब, रेस्ट आई डोंट गो टू एनीबडी। एंड मेरे को क्या है ना, मेरा बहुत लाइफ रूटीन का है ना। 9:30 बजे मेरे को, मैं 4 बजे से उठी हूँ आज। मैं रोज 4 बजे, 4 बजे। यस, 9:30 मेरा 9 बजे मेरा रूम का बत्ती आप बंद देखोगे। मैं 9:30 सोती हूँ, 4 बजे उठती हूँ। बाय 5:30 आई एम डाउन फॉर माई एक्सरसाइज। That's the reason you have such a healthy skin and healthy personality. यस, देखो भैया, दुनिया में और कुछ मत देखो, पहले अपना हेल्थ देखो। हेल्थ इज वेल। आप बीमार हो जाओगे ना, कोई नहीं देखेगा। 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, सब बोलेंगे ये तो रोज ही बीमार है यार, छोड़ो ना इसको, 2 सिस्टर रख देंगे। क्यों भैया? भाई अपना हेल्थ देखो। मैंने बहुत बड़ा ये सीखा हुआ है कि आपका शरीर अच्छा है तो सब अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं तो कोई कुत्ता नहीं पूछेगा। सही बोल रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ इज वेल्थ। वेल, हेल्थ इज वेल्थ, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपको खुद को ही। यस 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 यस। देखा ना मैं कितना सुंदर लगने लगी हूँ। अब लगने लगी हूँ क्या? आप हमेशा से सुंदर थे। एक बार पहले मैंने वेट पुट ऑन किया था, अभी मैंने वेट लूज किया है। तो हम अक्सर देखते हैं कि आप जब कहीं जाते हो, you especially in movie business, you tend to socialize, you meet new people. कभी आप पर किसी ने हिट किया है? किसी का हिम्मत होगा? माय गॉड, यहाँ तो सब मुझे बोलते हैं लेडी दबंग है इधर। मेरे आवाज से ही लोग 10 कोस दूर भागते हैं। कहाँ में से कोई हिट करेगा? कभी नहीं। नहीं हिट करूंगी मैं। नहीं नहीं, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं। डरते हैं लोग तो क्या करेंगे यार। सैड ना। अभी मुझे थोड़ा फेमिनाइन होना पड़ेगा लगता है। नहीं नहीं, जैसे हो वैसे रहो। सब डरते मेरे से दूर भागते हैं। अब मेरे से ऐसा फेमिनाइन गिरी होगा भी नहीं लगता है यार। बट फेमिनाइन, जो फेमिनिन एनर्जी है, इसका जो डेफिनेशन है, ये हर इंसान के लिए अलग है। फेमिनाइन लोगों को ऐसा लगता है कि फेमिनिन होना मतलब एकदम नज़ाकत, एलिगेंस। इट्स नॉट लाइक दैट। फेमिनिन इज, यू हैव टू बी फेमिनाइन फ्रॉम योर थॉट। हाँ, ये बात और सही। आपने जो किया है शुरुआत से लेकर अभी तक, उसको फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। हाँ, ये है बात। बट मेरे को तो वैसा नज़ाकत करने बोलेंगे मेरे से होगा भी नहीं। बट मैंने अपनी ज़िंदगी देखो, चाहे मेरे मम्मी के साथ हो, मेरी मम्मी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, शादी जल्दी हो गई। लाइक आई थिंक आई एम अ वेरी गुड डॉटर, आई एम अ वेरी गुड वाइफ, आई एम अ वेरी गुड मदर। बट मैंने ऐसी कोई कमी नहीं की है मेरे, मतलब कि कोई लोग मुझे बोले कि देखो ये इतनी गंदी बेटी है या गंदी बीवी है या मम्मी अच्छी नहीं है। इसमें मैं फेमिनाइन हूँ।
बट आदतों में मुझे नहीं पता। सब मुझे बोलते हैं देखो इसकी आवाज क्या दराद हंसती कितने जोर से है ना। अरे भैया ऐसे दिल खोल के हंसती हूँ। बट लोगों को तकलीफ होता है ना, यहाँ होते हैं लोग ना जो बोलते हैं देखो कितना जोर से, मैं तेरे बाप का खाती हूँ क्या रे, हंसूंगी तो दिल से हंसूंगी ना, बराबर। कोई किसी को खिलाता है क्या? ऑफ कोर्स, तो मुझे भी बोलते हैं। क्यों भी जोर से हंसती है? मेरा तो आजकल कॉपी करने लगे हैं लोग यार। कौन कर रहा है कॉपी? जेमी जॉनी लीवर जी की हाँ हाँ, उसने की और एक और लेडी, मेरा डॉग को मैं लेके एयरपोर्ट जाती हूँ ना मेरा, उस एक लेडी ने करी, मैं तो जब हंस हंस के मैंने बोला हे भगवान मेरा। जेमी बहुत अच्छा करती है। हाँ अभी तो शोज में करने लगी हो। जब उसका मैंने देखा ना, मैं अकेले बैठी थी, मैं हंस हंस के मर गई। तो जेमी और मेरे बच्चों का स्कूल सेम ना, देवन जमुना बाई। तो यश ने बोला मम्मी शी वांट्स टू टॉक टू यू। तो मेरे को बोलती आई एम सो सॉरी। मैंने क्यों, मैं तूने मेरा एक्टिंग किया, मेरे को इतना हंसी आया है। मैं बोलती मैं भी हर शो में करती हूँ, सब बोलते हैं गोविंदा जी की वाइफ का एक्टिंग लोग बहुत पसंद मेरा, तूने मुझे स्टार बना दिया। स्टार लोग ही लोग कॉपी करते हैं ना, मैं फालतू लोगों का थोड़ी कोई कॉपी करेगा। पर इतने टाइम से आप रहे हो इस इंडस्ट्री में, इसका पार्ट रहे हो, इफ नॉट एक्टिवली पैसिवली यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस. What happened, like what changed that now you have come out with your blogging, with your presence? अचानक क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अभी क्या है ना, मैं पहले आई वाज हैंडलिंग गोविंदास वर्क, अभी ही इज नॉट डूइंग टू मच ऑफ वर्क। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं वाई नॉट, मेरे बच्चों ने मुझे बोला एंड देयर इज अ टीम हु टोल्ड मी कि मैम पीपल लव यू सो मच, आपका इंटरव्यू देखते हैं लोग, सो दे लव यू सो मच कि वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। और आप विश्वास नहीं करोगे, 4 ब्लॉग करने में मेरे को ये सिल्वर बटन भी मिल गया। आई वाज सो हैप्पी बात है कि चलो यार पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और बिंदास बोलती हूँ यार। क्योंकि मेरे को ना ये झूठ बोलना, नौटंकी करना, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। तो आई डिडंट नो, मैंने चल चांस करके देखते हैं यार, बच्चे भी बड़े हुए, टाइम पास भी हो जाएगा, और मेरा पूजा पाठ में बहुत है ना, सो आई लाइक टू, मैंने यही चूज़ किया मन्नत विद सुनीता आहूजा। मैं जो जो जगह गई हूँ, मैं नहीं भी गई हूँ, वो जगह में मैं जाके पब्लिक को बताती हूँ, लाइक मेरे फैंस को, सब लोगों की, आप ये जगह जाओ, आप ये पूजा करो, ये दर्शन करो, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। तो मैं सबके लिए अच्छा ही, ये सब एक अच्छा ही टॉपिक है ना जो मैं कर रही हूँ। एब्सोल्युटली, और आपके व्लॉग्स देखकर सच में बहुत मजा आता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ फन एंड डिवोशन। हाँ, मैं को दोनों चीज है। वो सुनीता है ना मस्तीखोर करने में नंबर 1। अब जैसे ये चैट शुरू होने से पहले ही मैं आपसे बता रही थी कि आपका वो जो व्लॉग है जहाँ आप माता रानी के मंदिर गए थे, वो महाकाली चंडीगढ़ का, में महाकाली मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगा वो व्लॉग, बहुत अच्छा लगा। मैं रोई भी उसमें, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। एग्जैक्टली, जब वो पंडित जी आए, आप बैठे थे और उन्होंने आपके बचपन की बात की और आपकी आंखें नम हो गई। मुझे याद आ गया, जब मैं मम्मी के साथ जाती थी ना मैं, तो तब मेरा गोविंदा से अफेयर चल रहा था, तो मेरे को एकदम से याद आया कि बिकॉज लोग बोल रहे थे ना अभी अभी करियर शुरू हुआ है, अभी नहीं करेंगे शादी, थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ। सो मैं मन्नत मांगती थी, मेरी मम्मी हर महीना जाती थी महालक्ष्मी टेम्पल, तो मेरे को लेके जाती थी साथ में। तो मैं हमेशा बोलती थी भगवान माता रानी जिची जल्दी से हाँ बोल दे शादी के लिए, बट वो उसका डिसीजन चलता नहीं था, वो तो काम किए रहता था। मैं अभी भी बोलती हूँ मेरा जो शादी हुआ ना इज़ बिकॉज ऑफ गोविंदास मदर। मैं आज अगर पता नहीं मैं चिची किससे शादी करता, मैं किससे शादी करती, मुझे भी नहीं मालूम, बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ गोविंदास मदर आई गॉट मैरिड टू गोविंदा। इससे मैंने निभा भी लिया। मदर लॉ से मैंने आज तक झगड़ा लड़ाई भी नहीं किया बाबा, कभी नहीं होता था, बिकॉज हम दोनों जेमिनाइन थे ना, 7 जून मदर लॉ, 15 जून सुनीता। जेमिनाइन ट्विन थे एक दूसरे के। अरे बहुत, हम लोग दोनों एक दूसरे को जानबूझ के महंगा महंगा गिफ्ट देते थे ताकि गोविंदा की जेब खाली हो। बट इट्स वेरी नाइस टू हियर कि आपकी जो बॉन्डिंग थी उनके साथ, उसके बारे में नहीं यार, मैं बहुत मिस लाइक, मुझे पता है ना, नहीं तो इन लोग गोविंदा मुझे नहीं लगता मेरे से शादी भी करता, बिकॉज हीरो था, करे ना करे, बट मम्मी ने बोला था ना उसको, तू सुनीता को छोड़ेगा तो तू भिखारी बन जाएगा और मैं तेरे घर पे नहीं रहूँगी अगर तूने इसको धोखा दे, बिकॉज शी न्यू मेरा अफेयर चल रहा था 3 साल। एंड नहीं, देखो शादी इससे ही करना पड़ेगा, नहीं तो तू देखना तू भिखारी नहीं बन गया। तो इसलिए मैं बोलते रहती हूँ चिच्ची तूने अगर मुझे दुख दिया तो देखना, तेरी माँ का डायलॉग याद रखना कि तू भिखारी बन जाएगा। बट ही हैज़ डन अ लॉट, he's done a lot। नहीं बहुत किया, अभी तक भी कर ही रहा है यार वो, इसको मतलब अपने लिए सोचना ही नहीं है। अच्छा है ना, लोग को देखना भी तो है, गोविंदा कितने दिन से आया नहीं है,
सालों से नहीं आया I है। really miss him. We all miss him। तो फिर वो जब स्क्रीन पर आते हैं ना, इट्स लाइक वो अकेले नहीं, पूरा स्क्रीन कुछ ना कुछ कर रहा होता है। लाइक इट्स लाइक वेयर टू सी, Yeah. द चार्म इज सो मैग्निफिसेंट। ही शुड वर्क इन मूवीज, बहुत ज़रूरी है। और गायब भी हो गया ये, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। पर काम करना चाहिए ना लोग, काम देखो अनिल कपूर कितना काम कर रहा है, यू नो। आई लव सी संजू इज वर्किंग सो मच, संजय दत्त इज वर्किंग, अनिल कपूर है, अमित जी को देखो, आई तो अप्रिशिएट हिम लाइक एनीथिंग। भाई अगले जन्म में इनको भी अमिताभ बच्चन ही बनाना, देखो कमाल है भैया उनके, भगवान करे 100 साल जिए। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भाई उनकी। की आवाज में अभी भी वही बुलंद। या वो मुझे कभी कोई गाने बोलता था, आपको गाना आता है, मेरे को सलमान ने बोल दिया, मैंने मेरा अमिताभ बच्चन जी जैसा आवाज़ निकलेगा, तू मुझे कहाँ बोल रहा है गाने, जस्ट 2-3 लाइन्स। तब मेरा गला भी बैठा था, मैंने बोला कैसे गाऊंगी यार, तू क्या कर रहा है, मैंने ना स्पीड मैंने गा दिया मुझे। नहीं, दैट्स आई वॉन्ट गोविंदा टू वर्क, सारी दुनिया को साइड में रखे और भैया काम करे, बड़ा अच्छा पिक्चर करे, अच्छा सब्जेक्ट करे, जो पब्लिक को समझ में आए। आपके व्लॉग में हम देखेंगे उनको कभी? मैंने गणपति में एक ब्लॉग डाला था। अभी मैं थोड़ा बॉम्बे में मैंने बहुत ब्लॉग्स कर लिए, अब मैं जाऊंगी बाहर जाके थोड़ा बाहर के भी तो मंदिर दिखाऊं मैं। सो अभी बॉम्बे में देखेंगे, अगर वो कहीं फ्री होंगे आना चाहेंगे, मैं पूछूंगी कि अगर आप चलोगे मेरे साथ ब्लॉग करने तो वेल एंड गुड, नहीं चलोगे तो वेल एंड गुड। बट मैं किसी को फोर्स नहीं करती, देखो मैं ना अपने बच्चों को फोर्स करती हूँ ना, बिकॉज मुझे ना किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद में ही काफ़ी हूँ। इफ़ ही कम्स वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जय श्री राम। Like we would love to see all together. Yeah, you will see us together. It's very soon you'll see. But then it's his mood ना, सबको आप नहीं फोर्स कर सकते ना कि चल मेरा ब्लॉग कर, के लिए एक औरत के अपना ब्लॉग नहीं चला सकती है। एक ब्लॉग में गोविंदा था ना, बाकी ब्लॉग तो मेरे बलबूते पे चला है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर See, YouTube is all you. then YouTube it's not where only गोविंदा came for the गणपति पूजा and that was it। उसके पहले ही मेरा ब्लॉग चल रहा था, दो मेरे को अवार्ड्स भी मिल गए। तो ऐसा नहीं बोल सकते पब्लिक कि हाँ गोविंदा के वजह से मिला, नो भैया, सुनीता है, गोविंदा है भाई। बिल्कुल। करवा चौथ पर आपको गिफ्ट मिला था? वो मेरी मदर इन लॉ का था, मैंने लगाया था, बट शी हैड गिवन मी व्हेन बिफोर शी डाइड, तो उन्होंने वो बनाया था मेरे लिए, बट अब हम पेरिस में थे तो वो उन्होंने मुझे बना के दिया, दैट ओनली आई वाज फ्लॉन्टिंग इट। ओके। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही जिंदा दिली पर्सनालिटी है, तो रियलिटी शोज़ के ऑफर भी कई आए होंगे आई एम श्योर, तो प्लीज़ बताइए उस बारे में। मेरे को भी ट्रेटर्स के लिए पूछा गया था, सीज़न 2 के लिए। मैंने अभी तक मीटिंग किया नहीं है, मैं बुलाऊंगी उनको। मुझे क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी मम्मी शी इज़ अ हार्ट पेशेंट और मेरी एक डॉग है, वो शी 16 ईयर्स ओल्ड, और मेरा इतना अटैचमेंट है मेरे डॉग से। और मम्मी का मेरे को ऐसा कि बाप रे, मम्मी को मैं एक दिन भी नहीं फ़ोन में बात ना करूँ तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बिकॉज आई लव माई मदर लाइक एनीथिंग। तो मैंने उन्होंने बोला 15 दिन का शेड्यूल है, आपको राजस्थान में शूट करते हैं शायद इन लोग। तो मैंने बोला आप लोग आओ, मेरे से बात करो। मैंने बुलाया नहीं अभी तक उनको मीटिंग के लिए। एंड करण जौहर का टीम भी मुझे आके मिल के गए, आई थिंक सो। क्या शो? गेट रिच? नो, आई थिंक सो दे केम बॉलीवुड वाइफ्स के लिए आए थे या किसी और प्रोजेक्ट के लिए आए थे, बट उन लोग आके मुझे मीटिंग करके गए, बोले कि दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग मैम, विल कम अगेन। मैंने बोला ठीक है, आप लोग जैसा बोल रहे, हमको देखना था कि आई यू रेडी टू वर्क। आई सेड आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क, और अभी मुझे सिर्फ काम के सिवाय कुछ करना नहीं है। आई एम ओपन टू वर्क विथ एनीबडी एनीवेयर, सो आई एम रियली वांटेड टू वर्क एंड आई एम डूइंग अ नाइस प्रोजेक्ट विच आई एम नॉट सपोज टू से, एंड विथ अ वेरी स्वीट पर्सन आई एम डूइंग। जब वो होगा लॉन्च या उसका प्रोमो आएगा या कुछ भी आएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट है वो। Now you all will see me on screen and OTT and everywhere. We are really thrilled to see It's all your my projects. time. Of course. और बॉलीवुड वाइब्स में अगर आप चले गए, आई एम श्योर यू विल किल इट। यू विल किल इट। मजा आएगा। Yeah, but I saw the seasons. It's very nice. All were good. I can't even take anybody's name because they all are my friends. बट अच्छा था। भी देखो मैंने काफ़ी मेरे यूट्यूब में कमेंट्स भी पढ़े कि जैसे आप सच्चे और बिंदास बोलते हो, यू शुड बी इन बॉलीवुड वाइफ। तो लेट्स सी, आई एम वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर होगा तो विल आई डू इट। इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में? अभी नहीं, अभी ये फिलहाल 3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, एक तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। जब आएगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा।
एंड बाकी लोगों का भी एक ट्रेडर्स वालों को मेरे को बुलाना है मीटिंग के लिए, मैंने बुलाया नहीं बिकॉज आई वॉज रियली बिजी विद माई ब्लॉग्स। तो लेट्स सी, अब काम करूँगी, मैं बिंदास काम करूँगी। बिंदास काम करो। काम ही बहुत ज़रूरी है यार लाइफ में, और अपने बलबूते में जो काम करे, अपना पैसा कमाने में मज़ा आता है यार। औरों से 10 बार मांगो, एक बार मिलता नहीं है, मांगते जाओ मिलता नहीं। जो अपने पैसे कमाने में मज़ा है ना साला, और मज़ा ही नहीं है, मज़ा आ जाता है मुझे। इसकी आदत एक बार लग गई ना तो फिर अब मुझे लग गई। इस जमाने बोलते हैं शेर को खून चाट गया, तो अगर वैसे मेरे जबान में भी काम है, काम पैसा। आपने अपने आप को लेडी अक्षय कुमार भी बोला था। हाँ, क्योंकि मैं इनके जैसे 9:30 बजे सो जाती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, 5:30 आप मुझे नीचे देखोगे वॉक करते हैं सुबह के समय। यस यस यस, यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन मेरी रूटीन रहती है। देखिए कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं। ये जब से लॉकडाउन हुआ ना, ये भी हमको हमारे पिताजी ने सिखाया, गोविंदा जी ने। अब वो बेटी बोलते तो यही बोलना पड़ेगा कि वो हमेशा हम लोग को यही सिखाते थे, देखो बेटा तुम लोग 4 बजे उठो, 10 बजे तक अपना व्यायाम पूजा पाठ खत्म करो, 10 बजे के बाद तुम फ्री। तो मैंने बोला पिताजी जैसे आप हमको सिखाते हैं तो आप भी वैसे ही किया करो ना, तो अपना व्यायाम खत्म करो। लेकिन उनको आदत है रात को जागने का। हम सब फिट हो गए, अब हम चाहते कि वो भी फिट हो जाए। हो जाएंगे। ज्ञान मत दो, खाली ज्ञान को आप भी फॉलो करो। मैं चाहूंगी कि आप ये खाओ भी। हाँ, अब मुझे लग गया है भूख, क्योंकि मेरी बहुत एनर्जी चली गई है बात करते करते। इससे मैंने सब हाथ के रुद्राक्ष निकाल दिए, क्योंकि रुद्राक्ष खा के नॉनवेज नहीं खाते। यस। यश को हम बड़े पर्दे पर कब देखेंगे? यश का भी शूटिंग होने वाला है दिसंबर से, उसके अनाउंसमेंट भी आ गई है, तो दिसंबर से स्टार्ट शूटिंग। नर्वस हो? आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है मेरे बेटे में। जैसे माँ है वैसा बेटा है। पिंकुला अवार्ड्स में भी अक्षय कुमार ने उनको देखा था। हाँ, अक्षय बहुत प्यार करते, सामने रहते ना। तो अक्षय की जो सिस्टर की डॉटर है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड सिमर ऑफ यश। तो ये लोग वॉक करने जाना, तो अक्षय बहुत प्यार करता है यश को। हाँ। आप बांद्रा में पले बड़े हो। यस। बांद्रा के जो रोड्स हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो कौन सी गलियां हैं जो आज भी आपको बहुत याद आती है? माय गॉड, मैं आपको बताऊं, जहाँ दिलीप अंकल का बंगला है, उनके बंगले के ठीक बगल का जो बिल्डिंग है समीर अपार्टमेंट, वहाँ पे हम पले बड़े। अच्छा। तो सुबह सुबह जब नाश्ता खाना होता था, मैं दिलीप अंकल के घर पे जाते थे हम लोग। मेरे डैडी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे कलकत्ता के। हाँ। तो मुझे वो बैठा के, मैं छोटी थी तभी, 5-6 साल की, उनको इमरती का बहुत शौक था। वो मुझे पंजाब स्वीट है पाली हिल में, मैं बांद्रा में रहती हूँ। ठीक है, पंजाब पाली स्वीट। नाका। और तू यू गायत्री, आज तक भी मैं वहाँ से मिठाई लेती हूँ। तो उनके अभी जो अंकल है ना, उनके फादर थे तभी, तो मैं दिलीप अंकल वहीं से इमरती मंगाते थे। और मुझे दूध से इतना नफरत था कि वो ग्लास लेके इमरती में खा लेती थी, मीठा होता था ना, दूध नहीं पीती थी। तो जब वो गोविंदा के साथ शूटिंग कर रहे थे इज्जतदार की, तो बोला आप तो गोविंदा, तेरे को पता है तेरी बीवी ने मुझे कितना भगाया है, ये दूध पीने के लिए पूरा बंगला भागना पड़ता था उसके पीछे। तो मैं पली बड़ी गोविंदा दिलीप अंकल के गोद में, सब लाइक विनोद मेहरा, विनोद खन्ना अंकल, संजीव कुमार अंकल। तो आई वॉज अ बांद्रा गर्ल। तो फिर हाँ, मुझे वो बहुत याद आता है यार, सच्ची। काश मैं वो फ्लैट वापस ले सकती। वो 6th फ्लोर था, पूरा फ्लैट हमारा ही था वो। तब तो पाली इतना डेवलप भी नहीं था, इतना डेवलप नहीं। सीधा सूर्य भगवान को देखते थे हम यार, बहुत अच्छा था। आई लव दैट एरिया। आई लिव राइट देयर। वाह यार, दिस है वो, इट्स अ वेरी नाइस एंड क्वाइट एरिया यार। बीइंग फ्रॉम बांद्रा इज एन इमोशन। जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब मुझे अंधेरी की तरफ आना होता है, ऑफ कोर्स ये हमारी कर्म भूमि है, लाइक उसे कर्म वाली कर्म की जगह है, बट बांद्रा में ना एक शांति है। वही तो बोल रही हूँ, वो देखो कितना शांत है। उधर वो चढ़ाई जो है, जिगजैग रोड है, वो तो ऊपर जाता है फिर। उसके बाद उधर ही नीतू सिंह जी और ऋषि कपूर जी रहते हैं, जहाँ फ्रीडा है। हाँ, पार्लर है ना फ्रीडा। तो शैलजा अपार्टमेंट समीर अपार्टमेंट के बगल में था, वह नीतू जी से। तो हम लोग छोटे थे ना, तो शूटिंग में जाते थे, तो हम सब देखते नीतू दीदी। तब मैं उतना छोटी थी, मैं तभी सोचो। बट मजा है यार, पाली हिल, आई रियली मिस पाली हिल। You can always आई एम go गोइंग back टू there. बाय अ न्यू हाउस देयर ओनली। और जू से भी मुझे, बिकॉज मेरा 40 साल हो गया मुझे जू में रह के,
नेक्स्ट ईयर अपने पैसे से, अपने बलबूते से, गोविंदा से नहीं लूंगी, अपने पैसे से घर लेके दिखाऊंगी मैं। अपना पैसा। Done. So, guess the Govinda films. एक गरीब कूली अपने आप को अमीर आदमी बताकर एक अमीर लड़की से शादी number कर one. ले। Yes. एक अमीर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए नौकर बन जाता है। हीरो नंबर 1। यस। दो शरारती भाई अपनी लव लाइफ सेट करने के चक्कर में पुलिस और पिताजी दोनों में फंस जाते हैं। जोड़ी नंबर 1। 1 और 11। नहीं नहीं, विद संजय दत्त। 1 और 11 किया है और जोड़ी नंबर 1 एक हसीना मान जाएगी। यस यस, हसीना मान जाएगी। एक सिंगर 2 शादियां कर लेता है बिना दोनों बीवियों को बताए और दोनों मिल जाती हैं। साजन चले ससुराल। यस। हकीकत में ना कर देगी। पड़ेगी नहीं तो जोड़ से। एक ढाबा मालिक एक होटल के ओनर से टकरा जाता है। दूल्हे राजा। 2 पुलिस वाले और उनके जैसे दिखने वाले चोर डबल कंफ्यूजन। बड़े मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ। यस। आपके फेवरेट अमित जी। अरे माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट अमित जी। आई लव यू अ लॉट यार। 2 बिगड़े हुए भाई अपने बाप को आंखें मुझे बहुत मजा आता है ये फिल्म देख। मेरा बेटा का कौन सा फेवरेट है मालूम है? दीवाना मस्ताना। आई कंसीव्ड यश, जब हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे तब मैंने कंसीव किया था उसको, एंड यू वोंट बिलीव यश ने 100 बार देखी वो पिक्चर। इतना उसको पसंद है वो पिक्चर, 100 बार। मेरा तेरे को पता है मैंने तेरे को कंसीव किया था तभी। बोलता है क्या? मेरा यूर अ स्विस बेबी। एक गांव का बिगड़ा नवाब एक सीधी सादी लड़की से प्यार करता है पर अपने औकात के टेस्ट में गिर पड़ता है। दूल्हे राजा। अरे ये डेविड की पिक्चर है। 1994 की फिल्म है। डेविड की पिक्चर है ये। देखो कैसे याद ही नहीं आ रहा है मुझे। पास क्या है रे? राजा बाबू। हाँ अरे तो हाँ, मेरे क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया मुझे। चलो लास्ट वाला। एक लव गुरु दूसरे आदमी को लड़की पटाना यस, दैट वाज अगेन बोथ माय फेवरेट्स, यस। सलमान एंड गोविंदा। पार्टनर भी बहुत मजेदार। अरे बहुत अच्छी पिक्चर थी। यस। अब इन फिल्मों की, जैसे आपने मुझे कहानी बताई दीवाना मस्ताना की, और कोई कहानी है जो इन फिल्मों से रिलेटेड है जो आपको याद है? नहीं, मुझे दीवाना मस्ताना तो मेरे को डेविड था, जो भी पिक्चर गोविंदा ने की बहुत अच्छी की यार। उनकी क्या ट्यूनिंग थी यार, बहुत अच्छी। कादर भाई, शक्ति कपूर, गोविंदा, डेविड। आजकल पिक्चरें बनती ही नहीं यार ऐसे ही। आई नो, आई रियली मिस दोज फिल्म्स कि आपको ना कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जाओ हंसो 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 आ जाओ। हाँ। देखो बड़ी में छोटी में बहुत अच्छी लगी। अरे बहुत मजा आता अरे है। बाप रे, मैंने बहुत बार देखी पिक्चर, जब टीवी में आती है मैं देखती हूँ। कमाल का काम किया था दोनों ने यार, हैट्स ऑफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मजा आया था। एनीवे, गोविंदा's all films are very good only. यस। And we just pray that we want to see you back again, Chichi. You must work and अच्छे काम करो और जल्दी काम करो ताकि हम सब आपको पर्दे पे देखें। अच्छे लोगों के साथ काम करो। That's what I want to say. Love you. Okay, thank you so much for talking to us. Thank With you, that, we Gayatri. finished the whole conversation. Thanks, हम Satan. बातों में इतने मशरूफ हो गए कि हमने हमने chicken खाया खाया ही नहीं है कुछ। और हमने और भी ऑर्डर किया है, वो भी अभी तक आया नहीं अब है। ये हो गया ना, अब ये बैठ के खाएंगे। कैमरा के सामने खाओ तो पब्लिक बोलेगा खाने के लिए आए क्या भुक्कड़। हम खाएंगे, हमारा पैकअप हो गया है। मज़ा आ गया गायत्री आज। जो बोला भैया दिल से बोला। किसी को अच्छे लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो और भी ठीक। बाय गाइज, लव यू।